नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश में घरौनी कानून अब लागू हो चुका है या कहें वहां की विधानसभा से पास हो गया है। अब इसे लागू करना है। घरौनी कानून है क्या, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। डिटेल से देखना, एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। गांव के घरों पर भी अब लोन मिल सकेगा। आप अपने घर पर कैसे लोन ले सकते हो, गांव वाले घर पर, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ विवादों का भी इससे बहुत सारा निपटारा हो जाएगा, लेकिन कुछ विवाद उत्पन्न भी होंगे। कैसे, इस वीडियो में बने रहिए, एंड तक आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में एक एक स्लाइड में मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। तो देख पाओगे आप आर्टिकल। घरौनी कानून जो है, इसको लेकर के खूब चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि गांव में क्या होता था अभी तक ना, शहरों के घरों में भी जो प्रॉपर्टी होती थी उस पर लोन दे देती थी बैंकें, लेकिन गांव वाले जो घर होते थे उस पर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने के कारण बैंकें उस पर लोन देने से कतराती थी, क्योंकि प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं होता था। साथ ही साथ विवाद भी रहते थे, किसकी क्या हिस्सेदारी है, क्या कुछ है, कुछ निश्चित नहीं होता था। लेकिन अब इसके लिए ये हो गया है कि भाई अब घरौनी कानून के आने के बाद घरों पर भी लोन मिल सकेगा, बैंकों को प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। इस वजह से बैंकें उस पर लोन देने से भी कतराएंगी नहीं, वो लोन भी देंगी। साथ ही साथ में बहुत सारे जो विवाद होते हैं, पुश्तैनी विवाद होते हैं, आपसी विवाद होते हैं, भाईचारे में विवाद होते हैं, उन सब का भी निपटारा हो जाएगा। और तो और इसकी मैपिंग भी की गई है, ड्रोन मैपिंग हुई है। आपने देखा होगा ना, पिछले दिनों जब पिछले महीनों में ड्रोन सर्वे हुआ करते थे, ड्रोन सर्वे के दौरान कई बार तो चोर समझ करके लोगों को उनको पकड़ पकड़ के मारते भी थे, है ना, कि ये तो चोर है, ड्रोन सर्वे का नाम लेकर के चोरी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी पिछले दिनों, लेकिन कुल मिला जुला करके ड्रोन सर्वे भी सक्सेस हो गया है। उस पर भी पूरा डाटा हम लोग बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले न्यू ईयर का सेल स्टार्ट हो चुका है एमजेटी एजुकेशन पर। इसके तहत आपको 70% तक का ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब आप समझिए, जो वीडियो कोर्सेज आपके 599 में 600 में मिला करते थे, वो मात्र 180 में मिल पाएंगे इसके तहत। चाहे जीएस संकल्प बैच हो, चाहे जीएस का सफलता बैच हो, आप इन सब बैचेस को भी ले सकते हो। इसके अलावा जो एग्जाम ओरिएंटेड है उनको भी आप ले सकते हो। कूपन कोड में आपको डालना है न्यू ईयर, कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस, न्यू ईयर आप लिखिए और एमजेटी ऐप पर जाकर वहीं पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा हमारी ई बुक आ चुकी है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की भी, इसको भी आप ले पाओगे। हालांकि इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है और ना ही इसमें डिस्काउंट आएगा, मात्र 99 में आप ये ई बुक प्राप्त कर सकते हो। ये सारी ई बुक्स जो हैं या वीडियो कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर मिलेंगे। ई बुक में क्या क्या है, थोड़ा सा ग्लिम्स आप देख सकते हो, किस प्रकार से यहाँ कंटेंट आपको चैप्टर वाइज सब कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, टेबल, चार्ट, ग्राफ, मैप सबका यूज करके इन्फोग्राफिक के साथ आपको दिया गया है। इस ई बुक को बहुत सारे लोगों ने ले लिया है ऑलरेडी, इसलिए मैंने इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया, नहीं तो उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती समझो एक प्रकार से, है ना। इसलिए इस पर ऑफर नहीं लाया गया। बाकी सभी चीज़ों पर जो मंथली ई बुक हैं, 6 मंथ की है, 3 मंथ की है, और जो हमारे वीडियो कोर्सेज हैं, उन सब पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, वहाँ से जाकर वीडियो कोर्स और ई बुक सेक्शन में जाकर ले सकते हैं। जिनको यूपीआई के माध्यम से लेना है, डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, पिन कमेंट चेक कीजिए, वहाँ पर व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, उससे आप व्हाट्सएप यूपीआई के माध्यम से भी हमारे कोर्सेज और ई बुक ले सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक पर। तो देखिए, होता क्या था कि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि शहर वाले जो घर होते हैं, शहरी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके कागजात, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रूप से होते हैं। इस वजह से बैंकें उस पर लोन दे देती थी। लेकिन जो ग्रामीण घर होते थे, घरों की जो घरौनी हुआ करती थी, उसको लेकर के कोई ना निश्चित कानून था, ना कोई निश्चित नियम था। इस वजह से घर भी जो बनते थे उनके कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ करते थे। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मतलब ये मत कहना कि ये तो हमारी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन पर बनाए हैं तो इसका डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट नहीं। घर का डॉक्यूमेंट कि कितने वैल्यू का है ये घर है। अगर मान लो उसका वैल्यूएशन निकालती है बैंक, तो किस प्रकार से निकालेगी, उसका निश्चित अमाउंट क्या होगा, अगर हिस्सेदारी में बंटवारा होता है तो आपके हिस्से में क्या आएगा, मतलब सरकार को किस प्रकार से चैलेंज किया जाएगा अगर कोई दिक्कत आती है। तो ये सब को लेकर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता था। इस वजह से बैंकें उस पर लोन नहीं दिया करती थी। लेकिन अब घरौनी कानून जो है, ये विधानसभा में यूपी में इस बार के अभी मानसून सत्र में पेश हुआ, पास हुआ, और पास होने के बाद अब घरौनी कानून आ गए हैं। इसके तहत क्या क्या फायदे होंगे, एक एक करके मैं सब बताऊंगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है, क्योंकि गांव के घर पर भी अपनी एक पहचान हो जाएगी। गांव पर आपके पास कितने बड़ा घर है, कितना बड़ा हवेली है, उसका भी अब एक डॉक्यूमेंट्स होगा, पहचान होगा, और आपको आपके बैंक से लोन भी उसका मिल सकेगा। यूपी विधानसभा ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी विधेयक 2025 यानी घरौनी कानून को पास कर दिया है। अब घरौनी कानून है क्या, इसको देखते हैं। देखिए, गांव में अब
अब तक देखते थे आप, खतौनी हुआ करता था। खतौनी जो होता है वो खेत का होता है, घरौनी जो होता है वो घर का होता है। तो खतौनी के तहत खतौनी पर लोन मिलता है। आपने देखा भी होगा जब भी आप बैंकों में जाते हो लोन लेने तो वो खतौनी मांगते हैं, खसरा खतौनी, है ना। खतौनी खसरा क्या है, इसको लेकर के मैंने आपको एक वीडियो दी है, लगभग 2 मिलियन लोगों ने देखा हुआ है, उसको देखिएगा अच्छे तरीके से खतौनी को लेकर। और विरासत का नया नियम आया है उसको भी अच्छे से मैंने समझाया है। यहाँ पर कार्ड भी मैं छोड़ दूंगा, इसके अलावा एंड स्क्रीन पर भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। तो खतौनी के बाद, खतौनी पर तो लोन मिल जाता था आराम से, जितना भी खसरा खतौनी दिखाओ खतौनी पर लोन मिलता था, लेकिन घरौनी पर नहीं मिलता था। अब खतौनी की तरह ही घरौनी को भी डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया है, अब इस पर भी लोन मिल सकेगा। अब गांव में आपके मकान का घरौनी होगा। आवासीय संपत्ति का एक आधिकारिक और कानूनी दस्तावेज है। इसमें घर का पता होगा, मालिक का नाम होगा, सटीक क्षेत्रफल होगा, कितने क्षेत्रफल में है वो घर। इसके अलावा एक डिजिटल मैप या डिजिटल नक्शा उसका होगा, यानी कितनी दूर में आपका घर है वो आपको मैप में भी वहाँ शो करेगा, देखने को मिलेगा। इसको आप भूलेख वेबसाइट से भी देख सकते हो जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। और इसके अलावा इसके लिए भी हो सकता है डेडिकेटेड रूप से एक अलग से सेगमेंट उत्तर प्रदेश सरकार इन फ्यूचर में लॉन्च करें। तो विधानसभा में ये बिल पास हो गया है। अब तक घरौनी जो है ये केवल प्रशासनिक कागज हुआ करता था, लेकिन अब इसे कानूनी दर्जा मिल गया है। इसको दर्जा दिलाने के लिए 3 मुख्य कारण आए हैं सामने। पहला, एक तो लोन की सुविधा हो सकेगी। जैसे देखो, अब लोन लेना होता था तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खेत नहीं है, उनके पास घर भर की जमीन है, यही बहुत है ना। क्योंकि आज देख रहे हो आज के टाइम पर प्रॉपर्टीज़ जो हैं बहुत लिमिटेड लोगों के पास ही है, जो बहुत ज़्यादा गरीब है उनके पास नहीं होती प्रॉपर्टीज़। या मान लो पुराने समय में उनके पास थी भी तो उनको पैसे की आवश्यकता पड़ी, बेटी का ब्याह हुआ, बहन का विवाह हुआ, इन सब के चक्कर में उन्होंने खेत अपने बेच दिए। तो अब उनके पास ले देकर केवल घर था। अब उनको अगर कोई फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो घर तो भाई बेच के ले नहीं सकते हैं, तो घर पर लोन लेना चाहते थे, लेकिन घर का प्रॉपर डॉक्यूमेंट ना होने के कारण उनको लोन मिलता नहीं था। लेकिन अब इस कानून आने की वजह से लोन की सुविधा हो जाएगी उनके लिए, यानी अब घर पर भी उनको लोन मिल सकेगा। ऐसे लोगों के लिए जिनके पास खेत वगैरह नहीं है, खतौनी नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। नामांतरण और संशोधन हो सकेगा। नामांतरण मतलब कि जैसे पहले घरौनी में नाम बदलना या गलती सुधारना ये सब काफ़ी ज़्यादा टफ टास्क हुआ करता था, लेकिन अब वरासत, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था वरासत और खतौनी को लेकर, ऐसे ही खतौनी घरौनी और वरासत को लेकर के काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। वरासत क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पिताजी के नाम कोई ज़मीन थी, अब मेरे पिताजी की डेथ हो गई, उसके बाद उसमें 2 भाई हुए, 3 भाई हुए, 4 भाई हुए, तो चारों भाई में वरासत के माध्यम से जो प्रॉपर्टी होती है उसका बंटवारा होता है समान मात्रा में, तो वो समान मात्रा में अब बट जाएगा। तो इस हिसाब से इसे जो कहते हैं प्रॉपर्टी का जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिफ्ट होता है वो होते हैं वरासत। शुद्ध हिंदी में या कहें अपभ्रंश में उसे विरासत भी कहते हैं, वही है, जान लो ये वरासत। तो अब बिक्री के बाद नाम चढ़वाने की प्रक्रिया हो या वरासत हो, ये सब इससे आसान हो जाएगा, क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से लिखित डॉक्यूमेंट आपका होगा और वो डिजिटली अपडेट होता रहेगा डे बाय डे। विवादों का अंत हो जाएगा। बहुत सारे इसीलिए भी विवाद रहते हैं कि किसकी नाम जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, कोई कह रहा है क्लेम कर रहा है ये हमारा है, कोई क्लेम कर रहा है ये हमारा है। तो अब ये सब नहीं होगा, सिर्फ कहने से नहीं, डॉक्यूमेंट किसके नाम है उसका माना जाएगा। ठीक है, तो घरौनी किस व्यक्ति के नाम है वो देखा जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं, अब बहुत सारे लोग हैं और मान लो उनमें विवाद है कि हाँ ये घर तो ये इसमें तो हमारा भी हिस्सा है, उसमें हमारा हिस्सा है, उसमें हमारा हिस्सा है, तो कई बार वो विवाद का जड़ बन जाता था। लेकिन अब घरौनी जब बनेगा उसी टाइम बनवाने के टाइम पर जिसके नाम वहाँ पर चढ़ जाएगा उसका वहाँ पर रहेगा। अब उसी समय जो भी विवाद होना होगा वो विवाद हो जाएगा कि भाई इसमें किसके नाम घरौनी है, किसके नाम नहीं है। बाद में कोई ऐसे हवा हवाई क्लेम करके या हवा हवाई कब्जेदारी नहीं कर पाएगा। कई लोग ये भी होते हैं ना कि बाहुबली टाइप के हैं, तो घर वो दूसरे का है किसी और का, वो क्लेम कर दिया नहीं ये हमारे नाम है और ये हमारा है इस पर, तो वो कब्जा कर लिए। तो इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा विवाद होता था। तो इसलिए विवादों का अंत भी होगा, मतलब बहुत सारे विवाद जो हैं इससे निपटेंगे। और इसके लिए ड्रोन मैपिंग भी की गई है। ड्रोन मैपिंग का भी आगे मैं फीचर बताऊंगा ही क्या उसका फ़ायदा आया है। तो अब देखो कुछ इस प्रकार से ग्रामीण आवासीय अभिलेख होगा जिसे घरौनी कहा जाएगा। इसमें देखिए ग्राम पंचायत का नाम, ब्लॉक का नाम, तहसील, जिला, थाना, ग्राम कोड, सर्वेक्षण कब किया गया ये दिया जाएगा। फिर नक्शा होगा एक तरफ कि कितने दूर में आपका घर है, कितना मीटर चौड़ा, कितना मीटर लंबा, किस किस टाइप से पक्का मकान है, कच्चा मकान है, कौन सी श्रेणी है, ये सब उसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, नाम, पिता का नाम, सब कुछ, ठीक है ना, किस तरफ रास्ता है और मैप भी। तो ये आप वेबसाइट से जाकर उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड ऑफ रूरल हैबिटेशन ग्रामीण घरौनी
इस पर आप जाकर के देख पाएंगे। जिसके नाम घरौनी होगा उसका पूरा डिटेल होगा, ठीक वैसे ही जैसे खतौनी होता है। ठीक है, तो अब यूपी में बड़ा फैसला आया है, गांव में घर बनवाना अब आसान होगा। इसके लिए यूपी सरकार ने काफ़ी पहले से तैयारियां की थी। इसके लिए आपने देखा कि पिछले वर्ष से ही ड्रोन मैपिंग की जा रही थी। अब जब ड्रोन मैपिंग चल रही थी तो उसमें 1 से सवा 1 लाख से अधिक गाँवों को इसके तहत कवर किया गया। मतलब आप समझ रहे हो, उत्तर प्रदेश के 1 से सवा 1 लाख गाँव का ड्रोन मैपिंग किया गया। ड्रोन मैपिंग क्या होता है कि गांव के ऊपर ऊपर से ड्रोन उड़ेगा, वो देखेगा, वो पूरा नक्शा तैयार करेगा गांव का, फिर रिकॉर्ड करेगा, उसकी मैप बनाया जाएगा, फिर उसमें ये पता चलेगा कि भाई जैसे होता नहीं सैटेलाइट तस्वीरें, वैसे ही ऊपर से वो इमेजिंग लेकर के वो बताएगा कितनी दूर में, कितने चौड़ाई में, कितने एरिया में घर किसका है। जैसे मान लो अभी ड्रोन मैपिंग हो गई ना 2024-25 में, तो अब ये कुछ 10-20 साल तक के लिए ये ऐसे रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद हो सकता है अपडेट किया जाए, ड्रोन मैपिंग दोबारा की जाए, क्योंकि हो सकता है उन 10-20 सालों में बहुत सारे लोगों के और भी घर बन गए हों, बीच बीच में बहुत सारे लोग के घर टूट गए हों, कोई इधर से टुड़वा कर बगल में बनवा लिया हो, है ना, किसका गिर गया हो, तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, चेंजेस होते हैं। ठीक वैसे ही समझो जैसे SIR 20 साल में 25 साल में हुआ दोबारा, ऐसे ही ये भी हो सकता है आगे 10-20 साल में एक बार फिर से ड्रोन मैपिंग हो, वो ताज़ा अपडेट होगा। लेकिन अभी वाला तो यही वाला अपडेट माना जाएगा। खैर, इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आई। अभी आपने देखा कि जब ड्रोन मैपिंग हो रही थी, ड्रोन उड़ रहे थे, अफवाह ये उड़ रही थी कि भाई ड्रोन से ये जाकर के ये लोग देखते हैं किस घर में कौन है, किस घर में कौन नहीं है। उसके बाद चोरियां भी हो रही थी, तो कुछ ड्रोन चोर भी आ गए थे इसी ड्रोन मैपिंग का झांसा दे करके। मतलब वो बताते कि नहीं हम तो ये ड्रोन मैपिंग वाले हैं, सरकारी विभाग के हैं, और उसके बाद फिर वो चोरी करते थे। और कुछ जगहों पर सच्चाई होती थी, वहाँ पर अधिकारियों को ही पीट दिया जाता था। मतलब वो वाकई में अधिकारी हैं, गवर्नमेंटेड हैं, लेकिन वो ड्रोन सर्वे कर रहे हैं और उसको उनको चोर समझ करके पीट दिया जाता था। तो बहुत सारी खबरें आई, जैसे कि आप जानते हो कुछ लोग आपदा में अवसर भी तलाश लेते हैं, कुछ लोग अवसर को भी आपदा बना देते हैं, वही बात है। तो खैर, लगभग 90,573 गाँवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। 1.1 लाख से अधिक गांवों को इसके तहत शामिल किया गया था। 1 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा घरौनियाँ तैयार की जा चुकी हैं, जिनमें से 1 करोड़ से ज़्यादा बांटी भी जा चुकी हैं। मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उनकी घरौनियाँ वितरित की जा चुकी हैं। भाई अब आपकी ये घरौनी है, ये नाम है, इनके नाम ये चीज़ें हैं, तो अब ये फिक्स रहेगा। ठीक है, अब आगे जो भी चीज़ें होगा वो जब आगे बंटवारा होगा, वरासत होगा, कोई और डेथ होगी, नीचे बच्चों में पीढ़ियाँ आगे बढ़ेंगी, तो वो सब जाकर समय समय पर अपडेट करा लेना। अच्छा हाँ, अब इन सब का डिजिटलाइजेशन होने की वजह से एक और फ़ायदा मिला है। फ़ायदा ये मिला है कि देखो, इसमें आप अगर नाम कोई मिस्टेक हो गया या मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा या कुछ और अपडेट करना हुआ, तो अब एक प्रॉपर तरीके से एक वेबसाइट है, उसकी मदद से आप खुद भी वेरीफाइड, मतलब अपना ID वो सब वगैरह डाल करके खुद भी चेंज कर पाओगे या चेंज करवा पाओगे जा करके। तो ये सुविधा दे दी गई है। तो इससे भी कई बार जब खतौनी वगैरह में होता था, नाम कुछ और पड़ा है और उसके बाद वो नाम ऐसे चला आ रहा है 10-20 साल से वही कंटिन्यू हो रहा है, नाम गलत है, तो उससे भी बात होता था। लेकिन अब ये सरकारी चीज़ें तेज हो जाएगी, घरौनी का रजिस्टर बनेगा, आबादी का मानचित्र बनेगा अलग तरीके से, आपकी घरौनी में मोबाइल नंबर, पता ये सब गलत है तो अपडेट हो जाएगा। जिले में जिला अधिकारी को मुख्य अभिलेख अधिकारी के रूप में माना जाएगा। तो ये था घरौनी का नियम। अब अगर खतौनी विरासत के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो देखो, जिसको लगभग 2 मिलियन लोगों ने देखा हुआ है, ये भी चैनल पर अवेलेबल है, इसको भी देखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए आप सभी लोगों के पास, जो भी आपके फैमिली ग्रुप हो या जो भी फ्रेंड की ग्रुप हो, सबको ये जानना चाहिए कि अब घरौनी नियम आ रहा है, घरौनी नियम के तहत क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। हो सकता है किसी को फ़ायदा ही मिल जाए, कोई इसको लेकर के कंफ्यूज हो या फिर कोई जानना चाहता हो, जानकारी लेना चाहते हो, आपके पिताजी दादाजी, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनको क्लियरेंस मिल सके कि अब आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं और इससे क्या सहूलियत हो जाएगी। हो सकता है कोई काम अटका हो और इससे कोई ऐसा आइडिया आ जाए जिससे उनका काम ये सुलझ जाए। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है इस नियम को लेकर के आप कमेंट करके बताइएगा। आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे साल भर का करंट अफेयर के लिए ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई-बुक आई है। इस ई-बुक के माध्यम से 5000 प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको दिए गए हैं और आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ करके एग्जाम क्लियर कर सकते हो। MJT ऐप पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक भी सब चीज़ों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।